ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। जहां बिल्कुल ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब भारत ने चांद पर अपना झंडा गाड़ दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हमारे विज्ञान के लिए, हमारे ज्ञान के लिए और हमारे देश की उन्नति के लिए, क्योंकि अंतरिक्ष एक ऐसा विषय है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पूरी दुनिया के देश अपनी बढ़त, अपनी पहुंच रखना चाहते हैं। और भारत ने आज चंद्रयान 3 को भेजकर वहां पे जो सफलता हासिल की है वो अनोखी है। अनोखी किस मायने में है कि अब तक साउथ पोल पर कोई नहीं गया था। भारत पहला देश है जिसने साउथ पोल पे लैंडिंग की है और सफलतापूर्वक की है। हमने एक प्रयास इससे पहले किया था 3 साल पहले, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार हम सफल हुए और एक्सक्लूसिव क्लब है वो जो उस पोल पर गया है, उसमें भारत का नाम शुमार है। बाकी अन्य देश गए हैं लेकिन वो नॉर्थ पोल की तरफ, हम भी गए हैं नॉर्थ पोल में, लेकिन साउथ पोल में हम पहली बार गए हैं। ये ऐतिहासिक क्षण इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं तो न सिर्फ दुनिया में आपकी पहुंच और अथॉरिटी बनती है, बल्कि आप उस क्लब में शामिल होते हैं जो मानवता के लिए काम करते हैं, जो बहुत सारे ऐसे विकास के पैमाने तय करते हैं जिससे पूरी मानवता प्रभावित और फायदा लेती है। इसलिए भारत का ये मूवमेंट हिस्टोरिक है और हम सभी इस मूवमेंट के साक्षी बने हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की और हिस्टोरिकल मूवमेंट है कि हमने इसको अपनी आंखों से देखा और उसको महसूस किया। हमारे तमाम वैज्ञानिक लोग जो इसरो में काम करते हैं, दिन रात मेहनत की और इस सफलता को हासिल किया। उसको CBSE आवाज़ की तरफ से, देश की तरफ से बहुत ही प्रणाम है, सैल्यूट है उनको, उनकी इस सफलता और इस मेहनत के लिए।
इंडिया के लिहाज से, भारत के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है, क्या है ऐसी चीज़ जिसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान भाषा में मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ, उसके बाद मेहमानों से इसको समझूंगा। चंद्रयान 3 एक प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू हम चांद पर जाने की कोशिश कर रहे थे और साउथ पोल की तरफ, कि वहाँ क्या है उसको देखना है, उसको समझना है, और उसके लिए ये कार्यक्रम किया गया और सफलतापूर्वक आज उसकी लैंडिंग हो गई। यानी हमारा जो मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ। मैंने आपको बताया कि भारत पहला देश है जो साउथ पोल में उसने अपनी लैंडिंग की है। वहाँ पहुँचने के बाद एक मैसेज भी आ गया है उधर से, रेडियो सिग्नल भी आ गया है कि मैं अपनी मंजिल पर पहुँच गया हूँ, यानी आपकी सफलता पे फाइनल मुहर लग गई है। अब वहाँ क्या होगा, कई सारे जो उस जगह पे चीज़ें हैं उनको एसेस किया जाएगा, तस्वीरें भेजेगा वहाँ से, वहाँ की मिट्टी की जांच होगी, वहाँ पे जो कुछ केमिकल मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, उसका एनालिसिस होगा, वहाँ के बहुत सारे चित्र आएंगे, किस तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पे, उसको हमें समझने में मदद मिलेगी कि उसमें है क्या वहाँ पे। जब पिछले वाले में हम गए थे तो वहाँ हमें आइस मिली थी, यानी पानी की संभावनाएं हुई थी, लेकिन साउथ पोल में क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे आगे की कहानी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब आदित्य L1 की भी तैयारी है और बहुत जल्दी हम एक और प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर रहे हैं और उसको लॉन्च करेंगे। तो इसके महात्म्य को समझते हैं, इस चीज़ों को समझते हैं। हमारे साथ जो विशेष मेहमान है मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। इसरो के पूर्व डायरेक्टर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डॉक्टर जयंत जोशी जी हमारे साथ हैं। IIT कानपुर में प्रोफेसर स्पेस साइंस डॉक्टर कृणाल मुले जी हमारे साथ हैं। होमी लैब के रिसर्च हेड परीक्षा सेठिया जी, और साथ ही सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन के DG अनिल प्रकाश जी, और दिल्ली विश्वविद्यालय के एस्ट्रोफिजिक्स के पूर्व HOD डॉक्टर दयाशंकर कुलश्रेष्ठ। आप सर का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आवाज़ की तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं तमाम वैज्ञानिकों को, देशवासियों को। डॉक्टर जोशी, आपने उस संस्थान में काम किया है जिस संस्थान ने आज इस सफलता को हमारे सामने रखा है। तो पहले तो मैं आपके प्रतिक्रिया के रूप में सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज के दिन को, इस मूवमेंट को आप कैसे महसूस कर रहे हैं? आपने चूंकि वहाँ काम किया है, क्या फीलिंग्स है आपकी आज? जब मेरी अपनी खुद की बात कहूं तो मेरी कैरियर इसरो के सबसे पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो एप्पल बना था उससे मैंने डिजाइनर के तौर पे काम शुरू किया, और उस समय से लेके आज तक की जर्नी के अंदर काफी सारी सफलताएं हासिल की, लेकिन उसके साथ साथ कई सारी निराशा भी हमें मिली। तो उस एक जो कल्चर डेवलप किया था इसरो ने कि निराशा से कभी हार नहीं मानना और उसी से सीखना, तो ये सीखने की जो दगस हमें इसरो के अंदर एक कल्चर के रूप में हमें मिली है, वो आज इस मकाम पे जो आई है, तो सारी निष्फलताएं जो अभी तक की थी, तो मुझे लगता है आज की ये सफलता के पीछे ये सब सारी बिल्कुल नीचे दब गई है, और सिर्फ मुझे भारत का तिरंगा चांद के ऊपर एक ही चीज दिख रही है, अशोक का एम्बलम और इसरो का लोगो। तो ये जो सारी सफलता और ये इतनी जर्नी जो हमने तय की है, उसके पीछे एक ही कारण है कि इसरो के अंदर जो रिव्यू सिस्टम है वो इतना तगड़ा और इतना स्ट्रांग है कि कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी मिशन अगर आपको करना है तो उसके कई टाइप के, कई लेयर के रिव्यू होते हैं, और उस रिव्यू के अंदर छोटे से छोटा टेक्निकल आदमी बड़े से बड़े ऑफिसर को कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो क्वेश्चन का जब तक सेटिस्फैक्टरी आंसर या एक्सप्लेनेशन उस कर्मचारियों को सबके सामने, ऐसा नहीं अकेले में, पूरी एक कमेटी सब बैठते हैं, उसके सामने अगर वो नहीं दे पाता है तब तक उसकी सिस्टम या मिशन आगे नहीं बढ़ती। तो कोई भी चीज है आपको अकेले में नहीं, सबके सामने प्रूव करनी है, एक्सप्लेनेशन देना है। तो ये सारी चीजें SLV3 के फेल्योर से लेके वहां से फिर जंप बैक करके 1 साल के अंदर ही, जैसे हमने एक SLV3 दूसरा हमने सफलतापूर्वक उसका प्रक्षेपण किया, इसी तरह चंद्रयान 2 2019 में थोड़े से मीटर से हम चूक गए और 3 या 4 साल के अंदर हमने बाउंस बैक करके झंडा गाड़ के दिखाया। तो ये जो सारी उपलब्धि है, मैं तो ये बोलता हूं कि अभी इस उम्र में भी इतने मैंने
करीब करीब 20 से 22 मिशन में काम किया है इसरो के साथ, इंक्लूडिंग मंगलयान। लेकिन आज की सफलता में मेरे खुद के रोंगटे अभी भी खड़े हो जाते हैं जब ये मैं बात करता हूं। इससे ज्यादा मैं अपनी जो मेरी सेटिस्फेक्शन की लेवल है और मैं जितना उत्तेजित हूं, उससे ज्यादा मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं है। डॉक्टर जोशी, मैं आपकी